हेलो और वेलकम टू रंग तरंग। कला जगत के सभी रंग लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। आज हम आपको सूफी संगीत, लोक संगीत और फैशन की दुनिया के रंग दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि थिएटर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। दिल्ली स्थित पंजाबी अकादमी द्वारा सालाना पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कई प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और गायकों को सम्मानित किया गया और साथ ही कुछ सुरीला संगीत सुनने को भी मिला। दिल्ली में पंजाबी अकादमी द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 6 शख्सियतों को सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत हुई एक बेहतरीन तबला जुगलबंदी से, जिसे छोटे छोटे बच्चों ने पेश किया। खास बात ये थी कि ये बच्चे समाज के खास तबके से आते हैं, जिन्हें पूरे दिन में एक बार ही बमुश्किल खाने के लिए रोटी मिल पाती है। लेकिन ये इनके गुरु की तपस्या ही है कि अपनी पहली प्रस्तुति ही इन बच्चों ने देश की राजधानी में दी। जहाँ इन बच्चों ने दर्शकों को हैरान कर दिया, वहीं समारोह की शान बढ़ाई मशहूर सूफी और लोक गायिका डॉक्टर ममता जोशी ने। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर ममता जोशी ने सूफी कवियों की कविताओं को अपनी आवाज दी और मानो वक्त थम सा गया। जब संगीत नाटक अकादमी ने मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड दिया, तो एक मन में बैठे मैंने ये सोचा कि अगर मैंने अच्छा गाया या मैंने अच्छा काम किया या लोग इस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, तो वो एक अवार्ड के ज़रिए आया। हालांकि कोई कलाकार ये नहीं सोच के गाता कि मुझे अवार्ड मिले और मैं इसलिए गाऊं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्साह मिलना भी बहुत ज़रूरी है और बताना, सरकार को कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि जो अच्छा गवैया है या जो अच्छा कलाकार है वो देश का एक खजाना है एक तरह से। तो अगर इस तरह के अवार्ड से कलाकारों को प्रोत्साहन मिले तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम और ज़रूर होने चाहिए। बुल्ले शाह से लेकर वारिस शाह के मशहूर अशआरों ने पूरी फिजा को सूफियाना कर दिया। सूफी जगत की सम्मानित शख्सियतों में से एक मशहूर लोक और सूफी गायक पूर्ण शाह कोटी का कहना है, फोक रहा ही नहीं। अभी हम मर जाएंगे तो फोक मेरा ख्याल हमारे साथ चला जाएगा। जो और लोग है थोड़े बचते हैं, बुजुर्ग लोग। जो आज जो आपका खुद का है वो खुद का नहीं रहा, दूसरों का पकड़ने लगे हैं। वो मेरा ख्याल एक खिचड़ी बन गया है, ना तो दाल रही ना चावल रहा है, खिचड़ी बन गया है।
पंजाबी एकेडमी लंबे समय से पंजाबी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती आ रही है और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही है। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। सूफी संगीत को गाने वाले कई दिग्गजों को हम लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे खास कलाकारों से जिन्होंने अपनी आंखों से दुनिया तो नहीं देखी, लेकिन सूफी की दुनिया को करीब से जाना, समझा और जब पेश किया तो सबको हैरान कर कहते हैं आंखें बंद हो और सूफी संगीत के जरिए अगर रब को याद किया जाए तो उनसे सीधा रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन जिनकी जिंदगी में जन्म से ही अंधकार हो तो सोचिए ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होता होगा। मगर इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान खुद इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाह का शादू अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। बेहद खूबसूरत अंदाज में सूफी गीत गाते ये बच्चे अपनी आंखों की रोशनी से चाहे महरूम रह गए हों, मगर इनकी प्रतिभा और इनके जज्बे को बार बार सलाम करने का दिल करता है। हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में एक संगीतमय शाम का आयोजन हुआ, जिसमें इन दिव्यांग बच्चों ने सूफी गीतों के जरिए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बन बन जाऊं अपने पिया को, ये मैं जाऊं बारी बारी। अगर आप भी अपनी आंखें मूंद लें तो सही सुरताल और लय में इनकी प्रस्तुति आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप इन बच्चों को सुन रहे हैं या फिर किसी बड़े कलाकार को। बेबस है लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम पे जी लूं, तेरे नाम
ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज। तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं बिक गई मैं होगी कहानी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। सोचिए कि अगर ताजमहल को आज के समय में एक बार फिर से बनाना हो तो कितना वक्त लगेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कैसा होगा पूरा प्रोसेस। आइए इस नाटक का मंचन देखते हैं जिसमें इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। भाई आप एक बड़े काबिल इंजीनियर हैं और हमने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है कि हम चाहते हैं कि आपकी गाइडेंस में हम अपनी मुंह के लिए के मकबरा बनवाएं। मकबरा? हाँ गुप्ता जी जरा सोचिए। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाने में 20 साल लगाए, लेकिन अगर आज के समय में शाहजहां होते और ताजमहल बनाने का सोचते तो वो कितने वक्त में बनता। हमारे सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए शायद कभी नहीं। अच्छा हुजूर इजाजत दीजिए, ज्यादा नहीं हुजूर, मुझे लगा आते हैं तो आधा, जाते वक्त ज्यादा। ऐसे कैसे दावे में आप हैं? राजनीति को पेश किया जाए। क्यों नहीं? असली वाला दिखाओ ना। कुछ ऐसा ही देखने को मिला दिल्ली के कमानी में मंचित नाटक ताजमहल का टेंडर में। नाटक में राजनेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर तक के सभी किरदार दिखाए गए हैं। शुरू करना है। काम तो शुरू हो चुका है सर। शुरू हो चुका कैसे? देखिए सर, आप सरकारी टाइम में सरकारी दफ्तर में सरकारी तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। काम तो शुरू हो चुका है सर। गुड, वेरी गुड। अगर ऐसी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलते हैं ना, एक दिन बहुत ऊपर जाओगे सुधीर। अरे सर, बस मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ सर। मेरी सेवा? क्या हाल है? ठीक नहीं है, बताइए आपके राज में कब से खाली बैठे? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रेपर्टरी सेक्शन के बच्चों ने इस नाटक का मंचन किया। एक मशहूर नॉवल पर आधारित इस नाटक का निर्देशन चित्रंजन त्रिपाठी ने किया। भैया जी, ताजमहल के टेंडर में भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं ताजमहल कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकालता हूँ। कितने तक का काम होगा? ज्यादा नहीं भैया जी, 20-25 करोड़ तक खींचा है, बाकी आपकी मर्जी। फिक्र मत कीजिए, हम और खींच लेंगे। अच्छा ये बताइए, कॉर्पोरेशन बिल्डिंग का ठेका कब निकल रहा है? भैया जी, उसमें भी टाइम लगेगा। गुप्ता जी जल्दी कीजिए ना। जल्दी है भैया। अरे भाई जल्दी तो है ही। अच्छा गुप्ता जी आगे लीजिए, और भी चलिए भैया जी। इस नाटक का मंचन कुल 4 दिन किया जाएगा। लिखा जाएगा तो तारीख में आपका नाम भी होगा, तब जाके कहीं राजी हुआ है। आप देखिए जनाब, सारी पेमेंट फिक्स हो चुके हैं, सारे नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं। अगर अब टाइम पर फंड्स रिलीज नहीं किए गए तो पार्टी अपना इरादा बदल सकती है, और एक बार ये लोकेशन हाथ से निकल गई तो दोबारा हाथ में नहीं आएगी, बदनामी होगी वो अलग। हुजूर पर आप रेट तो देखिए, मार्केट वैल्यू के 2 गुने दाम दे रहे हैं गुप्ता जी। वैसे ही फाइनेंशियल कंचरा अलग। आपकी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही है। जाइए जाके फंड रिलीज कराइए, जाइए। वो नहीं, यहाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। देखिए गुप्ता जी, फंड रिलीज हो जाएंगे, आप कल ही जाकर जमीन खरीद लीजिए और कल से ही काम शुरू करवा दीजिए। वैसे नक्शा तो नहीं ही बना होगा? हुजूर, मैं तो नक्काशीदार मॉडल लेकर आया हूँ। मॉडल? जी हुजूर, ये देखिए। वहाँ देख लीजिए हुजूर, नजदीक से अच्छा लगेगा। हुजूर देखिएगा कितना खूबसूरत है, जरा गौर फरमाइएगा हुजूर। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। क्या चीज है यार! भारतीय शास्त्रीय संगीत का कोई सानी नहीं है और इसका नमूना समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में देखने को मिल ही जाता है। आइए आपको भी इसकी एक झलक दिखाते हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और द लेजेंड ऑफ इंडिया संस्था की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम बैठक का आयोजन किया गया। देश विदेश में प्रसिद्ध और रागों के माहिर अरशद खान ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। सुना बे कोयलिया कोक सुना बे सखरे मोए मेरा सतावे पूर्ण बिना कछु न सुआवे नेस हथियारी कारी बिजारी चमके जियारा मोर डर पावे क्लासिकल म्यूज़िक चाहे वेस्टर्न हो, चाहे हमारी इंडिया हिंदुस्तानी हो, चाहे कर्नाटक हो, उसको सीखने में बहुत साल लग ही जाते हैं क्योंकि बहुत कठिन है। और चाहे वादन हो, वाद्य यंत्र हो या गायन हो, दोनों में ही बहुत सालों की तालीम और एक निष्ठा और इतनी अधिक बहुत अधिक समय दे करके उसको प्रैक्टिस करके तैयार किया जाता है। यही हमारा उद्देश्य है कि जो आर्टिस्ट जो सबको जानते नहीं हैं, नए आर्टिस्ट को, उभरते हुए आर्टिस्ट को, उनको सामने लाना, उनको जनता के बीच में पेश करना और लोग इनको सीख सकें, इनको समझ सकें और हमारी संस्कृति को समझें, हमारी संस्कृति को के बारे में उनका एक इंटरेस्ट जागे। इसके साथ ही देश विदेशों में विख्यात और सितार के लोकप्रिय सैनी घराने के सितार वादक पुरबायन चैटर्जी ने राग केदार को प्रस्तुत किया, जिसमें तबले की संगत की अनुभूत चैटर्जी ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लंबे समय से करती आ रही है। टैलेंट की बात की जाए तो इसे किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, ये तो इनबिल्ट होता है। कुछ ऐसा ही टैलेंट देखने को मिला इन बच्चों में। ये बच्चे आम बच्चों की तरह अपने सपने तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन अपने अंदर छुपे टैलेंट को छिपा भी नहीं पाए। जरूरत थी एक छोटी सी खोज की। कैसे, आइए देखते हैं। कहते हैं कि मन में हौसला हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हुनर हर किसी में होता है, बस जरूरत होती है मौके की। ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ नई दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में, जहां खोज प्रतिभा के नाम से एक नृत्य और संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखने को मिला हमें इस टैलेंट हंट में। यहाँ केवल वही बच्चे भाग ले सकते थे जो आर्थिक रूप से बेहद मजबूर हैं, मगर इन्होंने अपनी प्रस्तुति से ये दिखा दिया कि कौशल के मामले में वो किसी से कम नहीं।
सजना तेरे बिना वे सजना। कार्यक्रम में बच्चों का मनोबल बढ़ाने पहुंची जयाप्रदा भी बच्चों के बीच पहुंचकर उत्साहित थी। मैं इस मंच पर आने मुझे बहुत गर्व लगता है, क्योंकि लोकल टैलेंट्स इतने हैं, उनको पहचान देने में ये सभी के बस की बात नहीं है। गरीब बच्चों को मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। जो सुरमा दिया न जाए। प्रतिभा को गलियारों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। प्रतिभा हर किसी के मन में होती है और ऐसी ही कुछ प्रतिभा की खोज देखने को मिली नई दिल्ली के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में, जहां पर स्ट्रीट पर काम करने वाले बच्चों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन मलकियत सिंह के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। हमारे देश के परिधान पूरी दुनिया में प्रचलित है। देश के विभिन्न प्रांतों की पहचान वहां की वेशभूषा से की जाती है। एक ऐसा ही प्रांत है महाराष्ट्र, जहां के पुराने परिधानों को निफ्ट के छात्रों ने एक नए अंदाज में पेश किया। कैसे? आइए चलते हैं मुंबई और देखते हैं। महाराष्ट्र की पुरानी परंपराओं और स्टाइल को एक बार फिर जीवित किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के छात्रों ने। महाराष्ट्रियन संस्कृति को दर्शाते इन परिधानों के इस फैशन शो में बच्चों ने अपनी प्रतिभा के साथ मिलाकर पेश किया। पुरानी संस्कृति और नई सोच को दर्शाता ये फैशन शो अपने आप में खास रहा। यहाँ पेश किए गए परिधानों को पेश करने में इन बच्चों की कड़ी मेहनत छिपी है। ये छात्र महाराष्ट्र के कई कोनों में गए और पुरानी संस्कृति को खोजकर, समझकर इस फैशन शो तक लेकर आए। फैशन शो में कोसा सिल्क, वारली मोटिव्स, खांड ब्लाउसेस, पैठानी मोटिव्स और कोल्हापुरी लेदर के नमूने देखने को मिले। अब बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड तरीके से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें फुल महाराष्ट्रियन क्राफ्ट, स्पेशली ट्राइबल क्राफ्ट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, चाहे वो वर्ली हो, चाहे वो कोल्हापुरी आर्ट हो, चाहे वो हमारी पैठनी साड़ीज़ हो या हिंदू शॉल्स, ऑल दीज इंडियन एंड स्पेशली महाराष्ट्रियन क्राफ्ट्स, ट्राइबल क्राफ्ट्स, सबको ही बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। और आई थिंक सो दीज चिल्ड्रन विद द क्रिएटिविटी जो उनमें है, स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। मुझे लगता है कि अपना फैशन भविष्य तो बहुत बहुत उज्जवल है भारत का, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम जो है वो इतना अच्छा बढ़िया है। और मुझे लगता है कि डिज़ाइनर्स का जो सबको शौक होता है एक्चुअली कपड़े डिज़ाइन करने का, लेकिन वो जो फैशन शो है उसको एक्सपीरियंस करने का भी मज़ा बहुत आया। सो इट वाज ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू वेयर द क्लोथ्स दैट दे डिज़ाइन समडे व्हेन दे बिकम प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स। फैशन शो में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कई फिल्मी अभिनेता भी शामिल हुए। आने वाली युवा पीढ़ी की प्रतिभा और हमारे देश की पुरानी संस्कृति जब एक साथ मिलती है तो परिणाम कुछ ऐसा ही होता है जो सभी को पसंद आता है और दूसरों के लिए मिसाल कायम करता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौशल विकास योजना का भी बेहतरीन उदाहरण बनता है। तबस्सुम मलिक, रंग तरंग, मुंबई। लीजिए, पता ही नहीं चला और जाने का वक्त हो चला है। कोई बात नहीं, जाएंगे तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें ईमेल करके लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप सभी जानते हैं, rangtarangddnews@gmail.com। तो फिर अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। बचानी से ये